ज़ैद की आंखें खुली, दिल रोशन हो गया। अब उसका सफर शुरू हो गया था, गुनाह के अंधेरे से इल्म और ईमान के नूर की तरफ। दिन बीतते गए, ज़ैद अब मोहल्ले का सबसे नेक नौजवान बन गया। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, गरीबों की मदद करना शुरू की। लोग कहते ये वही लड़का है जो कभी बदनाम था, मगर अब उसकी रूह साफ हो गई है। उसकी कहानी दूर तक फैली। अब कई नौजवान जो गलत राह पर थे ज़ैद के पास आते और कहते भाई हमें भी बदलना है। ज़ैद मुस्कुराकर कहता मदरसे में आओ, कुरान से दोस्ती करो, यही हमें बदल देगा। मारिया की कब्र अब भी वहीं थी, मगर अब उसके नाम से सिर्फ बच्चियां नहीं बल्कि नौजवान भी ईमान की रोशनी पा रहे थे। वो काली बिल्ली भले ही अब नजर नहीं आती थी, मगर ऐसा लगता कि उसकी निगाहबानी आज भी जारी है। मदरसे की दीवारों पर एक नारा लिखा था, इल्म रंगों का मोहताज नहीं, इल्म रंग का मोहताज नहीं होता। ये नारा हर दिल में उतर गया। अफ्रीका से लेकर एशिया तक के लोग यहाँ आते और इस जगह को देखकर कहते ये दरगाह और ये मदरसा इंसानियत का सबसे बड़ा सबक दे रहा है। अब वो मोहल्ला जो कभी गरीब और अनजान था, एक रूहानी इलाका बन चुका था। लोग कहते थे ये सब एक लड़की की वजह से है जिसने कुरान को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। अल्लाह ने उसके नाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया था, मगर मारिया की कब्र और उस पर बैठी रहने वाली काली बिल्ली अब भी उसी तरह मोहल्ले और शहर के लिए रहमत का निशान बनी हुई थी। मोहल्ले के बच्चे बड़े हो गए, कई लड़कियां कुरान की हाफिजा बन गईं, नौजवान अपनी गलतियों से तौबा करके सीधी राह पर आ गए, और बुजुर्ग जब भी इस कब्रिस्तान से गुजरते तो उनके होंठों पर दुआ निकल आती, या अल्लाह इस हाफिजा लड़की की रूह को और ऊंचा मकाम अता फरमा। मारिया की कहानी अब सिर्फ मोहल्ले तक सीमित नहीं रही थी। मदरसे के उस्ताद जब बाहर के इलाकों में जाया करते तो वहाँ के लोग उनसे पूछते क्या सच है कि आपके यहाँ एक लड़की की कब्र पर अल्लाह का करिश्मा जाहिर हुआ? क्या सच है कि एक बिल्ली उसकी निगाहबानी करती है? और वो मुस्कुराकर कहते हाँ ये सच है, मगर समझ लो कि ये सबक है। कुरान से मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। धीरे धीरे ये वाकया एक दास्तान बन गया, किताबों में लिखा गया, मजलिसों में सुनाया गया, और मस्जिदों के इमाम अपनी तकरीर में इसका जिक्र करने लगे। जब भी कोई गुनाहगार नौजवान तौबा की तलाश करता उसे यही कहानी सुनाई जाती, और जब भी कोई बच्ची कुरान याद करने में थक जाती उसे यही कहा जाता बेटी याद रख, मारिया ने भी अपने आखिरी वक्त तक कुरान को थामा था और अल्लाह ने उसे ऐसा मकाम दिया कि उसकी कब्र आज तक रोशन है। कब्रिस्तान का मंजर अब और भी दिलचस्प हो गया था। लोग देखते कि जब भी किसी गरीब का जनाजा आता तो वही काली बिल्ली मारिया की कब्र पर बैठकर सर झुका लेती। ऐसा लगता जैसे वो हर नई रूह के लिए दुआ कर रही हो। लोग हैरान रह जाते और कहते ये अल्लाह का करिश्मा है, वरना एक जानवर में इतनी समझ कैसे हो सकती है। कुछ लोगों ने शक भी किया, उन्होंने सोचा शायद ये सब तसादुफ है, बिल्ली का आना जाना तो आम बात है। मगर जब उन्होंने बार बार इस मंजर को अपनी आंखों से देखा तो उनके दिल मान गए कि ये सब इत्तेफाका नहीं बल्कि एक पैगाम है। ज़ैद जो अब मदरसे का सबसे बड़ा सहारा बन चुका था, अक्सर बच्चों को लेकर कब्रिस्तान जाता और उन्हें दिखाता देखो ये कब्र हमें याद दिलाती है कि इंसान का रंग रूप, दौलत या शोहरत कोई मायने नहीं रखता। असली इज्जत कुरान और नेक अमल से मिलती है। अगर एक छोटी सी लड़की अल्लाह के कलाम को अपना साथी बनाकर ऐसा मुकाम पा सकती है तो हम सब क्यों नहीं। बच्चों की आंखों में चमक आ जाती, उनके दिल में कुरान की मोहब्बत और गहरी हो जाती। वक्त गुजरते गुजरते शहर से बाहर के लोग भी मारिया की कब्र पर आने लगे। किसी ने वहाँ आकर तौबा की, किसी ने कुरान याद करना शुरू किया, किसी ने अपनी जिंदगी के गुनाह छोड़ दिए। ये कब्र अब सिर्फ मिट्टी का टीला नहीं रही थी बल्कि इबरत का दरसगाह बन गई थी। इकबाल नाम का एक नौजवान जो कई सालों तक चोरी और झगड़े करता रहा, एक रोज वहाँ आया। उसने कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहा ए पाक रूह, अगर अल्लाह ने तुझे इतनी इज्जत दी है तो मेरी भी रहनुमाई कर, मैं भी बदलना चाहता हूँ। उस रात उसने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी रोशनी उसकी तरफ बढ़ रही है। सुबह उठकर उसने नशा और गुनाह छोड़ दिए और कुरान का सफर शुरू कर दिया। ऐसे कई वाकयात ने इस दास्तान को और मजबूत कर दिया। अब लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते तो अक्सर मारिया ही चुनते, कहते ताकि हमारी बेटियां भी कुरान से वही मोहब्बत करें। शहर की मस्जिद में एक आलिम ने एक रोज बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे, लोगों हम मौत से डरते हैं मगर मौत उस शख्स के लिए अजाब नहीं जो जिंदगी कुरान के लिए गुजारते। देखो इस कब्र को ये मौत के बाद भी जिंदा है। इसका हर मंजर हमें तौबा, तवक्कुल और कुरान की अहमियत का सबक दे रहा है। उस दिन पूरी मस्जिद रो पड़ी। हर किसी ने अपने दिल में इरादा किया कि अब गुनाहों से तौबा करेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के नूर से सजाएंगे। और यूं मारिया की छोटी सी जिंदगी, उसकी कब्र पर बैठी रहने वाली उस काली बिल्ली का करिश्मा और उसके नाम से बने मदरसे ने एक ऐसी दास्तान गढ़ दी जो आने वाली नस्लों को सबक देती रहेगी। आज भी जब चांदनी रात में वो कब्रिस्तान रोशन होता है तो लोग कहते हैं देखो अल्लाह का नूर कब्रों में भी बरस सकता है अगर जिंदगी कुरान के लिए गुजारी जाए। और जब भी कोई बच्ची मदरसे में पहला कलमा पढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उस कब्र से दुआ निकल रही है। वो दुआ जो कहती है ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी और मौत को भी तेरे कलाम के लिए कुर्बान कर दे। मारिया अब सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो एक नसीहत, एक रूहानी दास्तान और एक सबक बन चुकी थी कि कुरान से मोहब्बत करने वाला कभी मिटता नहीं, उसकी कब्र भी
रोशन रहती है और उसका असर सदियों तक बाकी रहता है। दोस्तों, जिंदगी कितनी भी लंबी लगे मगर मौत की आहट हमेशा पास होती है। उस हाफिज कुरान लड़की को सब नेक, पाक और जन्नती कहते थे, मगर उसकी कब्र पर बिल्लियों का ये अजीब मंजर हमें एक सबक देता है कि अल्लाह ताला के सामने कोई राज छुपा नहीं रहता। चाहे गुनाह कितना भी छुप कर किया जाए, इंसाफ जरूर होता है। ये दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है, कब्र की जिंदगी असली हकीकत है। हमें आज ही तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफी मांगनी चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए और किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मौत अचानक आ जाती है और फिर सिर्फ कर्म और नीयत काम आते हैं। अगर इस कहानी से आपके दिल को सबक मिला है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी जिंदगी को सही कर सकें। हमारे चैनल रूहानी स्टोरी को